हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल पेपर। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। हम इसका मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। पीपीसी का पूरा मीनिंग एंड इलस्ट्रेशन अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीपीसी की मीनिंग से। It is a curve which shows various combination of the amount of two goods which can be produced within the given resource and technology। तो यह एक कर्व है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि दिखाता है कि हम गिवन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज का यूज करके कितने टाइप्स के कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं दो प्रोडक्ट्स के। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब हुआ रेशियो बिटवीन टू प्रोडक्ट्स। पीपीसी को और भी कई नाम से जाना जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। अगर इनमें से कोई भी टर्म का एग्जाम में यूज होता है तो आप समझ जाओ कि ये पीपीसी डिनोट कर रहा है और आपको पीपीसी के बारे में लिखना है। पीपीसी के कुछ अजम्पशंस भी होते हैं। पहला ये है कि रिसोर्सेस आर लिमिटेड विच इज यूनिवर्सल। दूसरा है कि रिसोर्सेस का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है प्रोडक्शन में, कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा है। और तीसरा ये है कि टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगा। तो चलिए एक ग्राफ से मैं पीपीसी के डिफरेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन करती हूँ। कर्व पे जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ए, बी, डी, एफ, ये पॉइंट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हो सी, which shows there is a under utilization of the resources, and next is point E। इसका मतलब ये इकोनॉमी के रीच से बाहर है, दिस इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। नेक्स्ट स्लाइड है शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी। मतलब सिनेरियो चेंज होने से कर्व कभी कभी शिफ्ट हो जाता है और कभी कभी रोटेट होता है। तो चलिए वन बाय वन इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं शिफ्ट इन पीपीसी। पीपीसी शिफ्ट्स बिकॉज ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज ऑफ बोथ द गुड्स। मतलब जब भी टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज चेंज होंगे कर्व शिफ्ट होगा। प्लीज नोट, दोनों गुड्स में टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज चेंज होने हैं और यहाँ पे दो टाइप का शिफ्ट होता है, राइटवर्ड शिफ्ट एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट। पहले हम राइटवर्ड शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। इस सिनेरियो में जब भी दोनों गुड्स का टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज अपग्रेड होता है या फिर एडवांस होता है तब प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है और कर्व राइट को पैरेलली शिफ्ट हो जाता है। As you can see in the diagram, for good x, the curve is shifting from B to B1 and good y is shifting from A to A1, which shows the economic growth। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ रहा है और प्रोडक्शन बढ़ने से इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। नेक्स्ट है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अगर दोनों गुड्स का टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज आउटडेटेड हो जाता है जिसकी वजह से प्रोडक्शन गिर जाएगा और कर्व लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा पैरेलली। तो अभी हमने पीपीसी का शिफ्ट होना समझा, अभी हम पीपीसी का रोटेशन समझेंगे। Under rotation of PPC, the curve will rotate if there is any change in technology and resources of any one good, keeping the technology and resources of the other good constant। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एक गुड का टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज चेंज होता है तो कर्व रोटेट होगा। प्लीज नोट, दूसरे गुड का टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज कांस्टेंट रहेगा, वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। इसमें चार सिनेरियो है। पहला है इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज ऑफ गुड एक्स। एज यू कैन सी इन द फिगर, यहाँ पर गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ गया है फ्रॉम बी टू बी1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई है, अपग्रेड हो गई है, इसीलिए हम यहाँ पे रोटेशन ऑफ कर्व देख रहे हैं फ्रॉम बी टू बी1। सो हियर यू सी पीपीसी रोटेट्स टुवर्ड्स राइट। नेक्स्ट सिनेरियो है डिक्रीज इन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज ऑफ गुड एक्स। तो यहाँ पर इस ग्राफ में गुड एक्स का टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज डिक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से आप कर्व में एक रोटेशन देख रहे हो फ्रॉम बी टू बी0। इसको हम बी0 कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन में डिक्रीज हो रहा है। ऑलराइट, और सिंस यहाँ पे गुड वाई के टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज में कोई भी चेंजेस नहीं है, ये कांस्टेंट रहेगा, इसलिए वहां पे आपको कोई भी चेंज नहीं दिखेगा प्रोडक्शन में।
तो यहाँ पर पीपीसी रोटेट हो रहा है किस तरफ, लेफ्टवर्ड। अभी थर्ड सिनेरियो देखते हैं, इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज ऑफ गुड बाई। इसके पहले दो एग्जांपल में हमने देखा कि वहां पे गुड एक्स का इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा था टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज, पर यहाँ पर गुड वाई के टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज में चेंजेस आ रहा है। तो पहले सीन में देखेंगे कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज गुड वाई का इंक्रीज हो रहा है, जिसका मतलब कि हमारा प्रोडक्शन हाई होगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप चेंजेस देख रहे हो फ्रॉम ए टू A1। पर गुड एक्स का प्रोडक्शन वहीं का वही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर भी आप मेंशन कर सकते हो कि पीपीसी रोटेट्स टुवर्ड्स राइट। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट सिनेरियो इज डिक्रीज इन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज ऑफ गुड बाई। सो लास्ट एग्जाम्पल से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो भी गुड वाई का टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज है, इट इज डिक्रीजिंग, हेंस द प्रोडक्शन विल आल्सो डिक्रीज। बट हियर अगेन गुड एक्स विल रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, ये वैसा का वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे पीपीसी कर्व जो है वो रोटेट हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी शैल अंडरस्टैंड व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Opportunity cost is the value of the next best thing you give up whenever you make the decision. इसे समझने का एक और बहुत easy option है हमारे पास. We can explain it as opportunity cost is the opportunity lost. मतलब ये हुआ कि वो ये cost है जिसे आप जाने देते हो, give up करते हो, forgone करते हो या sacrifice करते हो जब भी आप किसी एक good का production करने का decision लेते हो. Let's understand it better with an example. यहाँ पर आप एक टेबल देख रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं और हमारे पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज है। एक किसान क्या क्या उगा सकता है, उसकी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है और अकॉर्डिंगली उसका मार्केट वैल्यू भी यहाँ पे दे के रखा है। अब फार्मर को डिसाइड करना है कि कौन सी खेती करना उसके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो पहला ऑप्शन है पर्ल्स, जहाँ पे 10,000 का मार्केट वैल्यू मिलेगा उसको। दूसरा ऑप्शन बी, अगर वो वीट उगाता है तो उसको 8,000 का मुनाफा होगा। ऑप्शन सी है राइस का, जहाँ पे उसको 5,000 का ही मार्केट वैल्यू मिलेगा। एंड ऑप्शन डी है शुगर केन, जहाँ पे उसको 12,000 का मुनाफा मिलेगा। तो आपको क्या लगता है किसान यहाँ पे क्या डिसीजन लेगा? सो यहाँ पर फार्मर ऑप्शन डी ही चूज करेगा, विच इज शुगर केन, क्योंकि उससे उसे सबसे ज्यादा मुनाफा हो रहा है 15,000 रुपए का। पर इसके बाद अगर देखा जाए तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन कौन है? पल्स, जिससे हमें 10,000 का प्रॉफिट होता, इसलिए पर्ल्स को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। आई होप हमको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब अच्छे से समझ आ गया हो। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करेंगे। तो एक जनरल क्वेश्चन रेज होता है ड्यूरिंग द पीपीसी क्वेश्चंस एंड द सिनेरियो, व्हाई डज पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड? पीपीसी स्लोप हमेशा डाउनवर्ड ही क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि गुड एक्स की हर एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें गुड वाई का एक यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जिसका मतलब ये हुआ कि गुड एक्स का यूनिट इंक्रीज होते जाएगा और गुड वाई का यूनिट डिक्रीज होते जाएगा। तो इसी रीजन से स्लोप जो है वो डाउनवर्ड को शिफ्ट होता है, सॉरी नॉट शिफ्ट, मूव होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस प्रोसेस को हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एमओसी या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एमआरटी भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होगा विच इज एमओसी और एमआरटी इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा साइन का मतलब होता है चेंज, पर यहाँ पर इसका मतलब होगा सेक्रीफाइस। मतलब ये हुआ कि सेक्रीफाइस्ड यूनिट ऑफ वाई डिवाइडेड बाय गेन यूनिट ऑफ एक्स। आप इस टॉपिक को और अच्छे से समझ पाओगे नेक्स्ट पॉइंट में। ऑलराइट, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाई डज पीपीसी कर्व इज कॉनकेव टू ओरिजिन? मतलब पीपीसी कर्व कॉनकेव क्यों होता है? इसको हम टेबल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस टेबल में हम पहले फोकस करेंगे फर्स्ट 3 कॉलम्स में। पहला है कॉम्बिनेशन, फिर दूसरा है 2 प्रोडक्ट्स व्हीट एंड राइस। मैं बाद में ही एक्सप्लेन करूंगी ये एडिशनल कॉलम एमओसी और एमआरटी का। राइट, तो यहाँ पर हम पहला कॉम्बिनेशन देखते हैं कि अगर हमें व्हीट का 100 यूनिट प्रोड्यूस करना है, सिंस वी हैव लिमिटेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग ओनली 100 यूनिट्स,
तो हम राइस कुछ नहीं उगा सकते हैं। पर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आता है कि अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा सेक्रीफाइस करते हैं तो हम कुछ यूनिट राइस के भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर कॉम्बिनेशन 3C देखेंगे अगर, तो अगर हम और थोड़े यूनिट सेक्रीफाइस करते हैं तो राइस का यूनिट बढ़ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ऑप्शन डी में थोड़ा और कम किया और उसके बाद 0 कर लिया और राइस का और प्रोडक्शन बढ़ गया। और अगर इस सेम चीज को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में है, तो ऐसा दिखेगा। यहाँ पे वीट है, यहाँ पर राइस है। तो एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर देखेंगे कि पहला हमारे को वीट का अगर हम 100 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो x 0 रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, बी कॉम्बिनेशन, कि अगर हम वीट का प्रोडक्शन थोड़ा सा गिराते हैं तो हम राइस का 10 यूनिट बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमको डालना होगा। नेक्स्ट क्या है, हमने थोड़ा और डिक्रीज किया वीट का प्रोडक्शन तो राइस का प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ गया। फिर वीट का और कम किया और फिर यहाँ पे हमारा राइस का प्रोडक्शन बढ़ता ही गया। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, जितने भी पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए हैं उसको ज्वाइन करेंगे तो एक कॉनकेव फॉर्म होगा। ठीक है, तो अभी फिर से पुराने पिछले स्लाइड में जाएंगे। अभी यहाँ पर मैं आपको एमओसी और एमआरटी समझाऊंगी। सिंस यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं हुआ है तो मैंने यहाँ पे 0 डाला हुआ है। तो अभी यहाँ पर क्या है, 100 से 90, यहाँ पे कितना डिफरेंस हुआ, कितने यूनिट गिरा, 10। तो यहाँ पे मैंने 10 लिखा है। और यहाँ पे कितना यूनिट बढ़ा, अगेन 10। तो 10/10 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली यहाँ पे 90 से 70 हुआ, कितना यूनिट गिराया हमने, 20। और यहाँ से 10 से इंक्रीज होके कितना हुआ, 20। तो यहाँ पे 10 का एडिशन हुआ है। सो 20/10 इज इक्वल टू 2 एज पर द फॉर्मूला which is delta y by delta x. Now next ऑप्शन डी में क्या है, 70 से 40 हो रहा है। यहाँ पे कितना चेंजेस हो रहा है यूनिट का, 30। तो हमने यहाँ पे 30 लिखा है। पर यहाँ पे राइस में कितना गेन हुआ है, 20 to 30, सिर्फ 10 का हुआ है। तो 30/10 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्या है, लास्ट ऑप्शन है, 40 से 0 हो गया। तो यहाँ पे टोटल चेंज कितना हुआ, 40। यहाँ पे 40 लिखा है हमने। फिर यहाँ पे कितना गेन हो रहा है, 30 से 40, तो 10 यूनिट का यहाँ पे प्रॉफिट गेन हो रहा है। तो इसका यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला पे डालेंगे तो 40/10 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एमओसी इंक्रीज होते जा रहा है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो यहाँ पे आपको एमओसी बढ़ते हुए दिख रहा है। ओके, सो आप इस तरीके से ये पॉइंट ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि जब भी एमओसी इंक्रीज होता है पीपीसी का कर्व कॉनकेव होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे एमओसी इंक्रीज होते गया, राइट, 1 से 2 से 3 फिर 4 हुआ, इसीलिए यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ता ही गया, पीपीसी कर्व कॉनकेव होता गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिमिलरली ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब एमओसी डिक्रीज होता है तो पीपीसी कॉन्वेक्स हो जाएगा। और अगर एमओसी कांस्टेंट है, मतलब वहां पे कोई भी चेंज नहीं है, तो पीपीसी विल बी स्ट्रेट। ओके, तो ये लेक्चर यहीं खत्म होता है एंड आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा रिगार्डिंग पीपीसी, एमओसी, एमआरटी। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं आंसर करूंगी और एल्स अपने नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूंगी। एंड मच थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग माई लास्ट कंटेंट। Keep motivating us by liking and sharing this video with your friends. Thank you again.